कोई और फीचर सैटर्न को उसके आइकॉनिक रिंग्स से ज्यादा डिफाइन नहीं करता। ये रिंग्स सॉलिड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि आइसी पार्टिकल्स का एक वास्ट कलेक्शन है। ये पार्टिकल्स टाइनी ग्रेन से लेकर कई मीटर्स अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स तक रेंज करते हैं। रिंग्स इनक्रेडिबली थिन हैं, जिनकी एवरेज थिकनेस लगभग 10 मीटर्स है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर्स तक फैले उनके इमेंस विड्थ के बावजूद ये रिमार्केबली थिन हैं। अगर आप सैटर्न के रिंग्स को एक कागज के शीट के साइज तक स्केल डाउन करें, तो पेपर इंसान के बाल से भी पतला होगा। साइंटिस्ट्स के बीच शनि के रिंग्स के ओरिजिन पर अभी भी डिबेट चल रही है। एक लीडिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि ये एक शैटर्ड मून के रेमनेंट्स हैं। सैटर्न के मून्स के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस रिंग्स को शेप और इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। शनि मून्स के एक वास्ट सिस्टम का घर है। 80 से ज्यादा मून्स रिंग्ड प्लैनेट की परिक्रमा करते कंफर्म्ड हुए हैं। ये मून्स साइजेस, कंपोजिशंस और हिस्टरीज की एक वाइड रेंज एग्जिबिट करते हैं। टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून, अपने आप में एक वंडर की दुनिया है। ये हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र मून है जिसके पास एक डेंस एटमॉस्फेयर है। टाइटन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन रिच है, पृथ्वी के अर्ली एटमॉस्फेयर जैसा। एनसेलेडस, एक और फैसिनेटिंग मून, बर्फ और ओशन की दुनिया है। इसके साउथ पोलर रीजन से वाटर वेपर के प्लूम्स इरप्ट होते हैं, जो एक वास्ट सबसर्फेस ओशन की ओर इशारा करते हैं। ये प्लूम सजेस्ट करते हैं कि एनसेलेडस में लाइफ सपोर्ट करने की पोटेंशियल हो सकती है। पृथ्वी की तरह शनि के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये फील्ड प्लैनेट के डीप विद इन मेटालिक हाइड्रोजन लेयर द्वारा जेनरेट होता है, एक जायंट शील्ड की तरह एक्ट करता है। ये सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें सोलर विंड कहते हैं, को डिफ्लेक्ट करता है। सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड इमेंस है, जो प्लैनेट से बहुत दूर तक एक्सटेंड होता है। ये मैग्नेटोस्फीयर, जैसा इसे कहा जाता है, सोलर विंड के साथ इंटरैक्ट करता है, स्टनिंग ऑरोरास बनाता है। ये ऑरोरास पृथ्वी पर नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स जैसे तब होते हैं जब सूरज से चार्ज्ड पार्टिकल्स शनि के अपर एटमॉस्फेयर में एटम्स से कोलाइड करते हैं। सैटर्न के मैग्नेटोस्फीयर की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक इसके नॉर्थ पोल पर हेक्सागोनल स्टॉर्म है। ये लॉन्ग लिव्ड स्टॉर्म अपने डिस्टिंक्टिव 6 साइडेड शेप के साथ प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स के कॉम्प्लेक्स और ऑफ्टन बैफलिंग नेचर का प्रमाण है। पृथ्वी से भेजे गए रोबोटिक एक्सप्लोरर्स ने शनि और उसके सिस्टम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इन मिशंस ने हमें शनि के बारे में पहले से कहीं अधिक जानकारी दी है। पायोनियर 11 और वॉयेजर 1 और 2 जैसे पायोनियरिंग मिशंस ने रिंग्ड प्लैनेट की पहली क्लोज-अप ग्लिम्प्सेस प्रदान की। इन मिशंस ने हमें सैटर्न के रिंग्स और मून्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने रिंग्स के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को रिवील किया, नए मून्स डिस्कवर किए और शनि के एटमॉस्फेयर की कॉम्प्लेक्सिटी की ओर इशारा किया। ये डिस्कवरीज हमारे सौर मंडल की समझ को गहरा बनाते हैं और सैटर्न के एटमॉस्फेयर की कॉम्प्लेक्सिटी की ओर इशारा किया। शनि का वातावरण कई रहस्यों से भरा हुआ है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। कैसिनी-हाइगन्स मिशन, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) के बीच एक जॉइंट एंडेवर ने 13 साल तक सैटर्न की परिक्रमा की। इस मिशन ने हमें सैटर्न के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान की। इसने डेटा का वेल्थ प्रदान किया जो सैटर्नियन सिस्टम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप कर रहा है। इस डेटा ने हमें सैटर्न के मून्स और रिंग्स के बारे में नई इंसाइट्स दी है। टाइटन के एटमॉस्फेयर और सरफेस के कैसिनी के ऑब्जर्वेशंस ने एक ऐसी दुनिया को रिवील किया जो सरप्राइजिंगली पृथ्वी के अर्ली स्टेजेस जैसी है। टाइटन पर मेथेन लेक्स और रिवर्स की खोज ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। कैसिनी द्वारा ले जाया गया हाइगन्स प्रोब टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर से होकर एक डेयरिंग डिसेंट बनाया। इस डिसेंट ने हमें टाइटन के वातावरण की गहराई में झांकने का मौका दिया। ये मून के सरफेस पर लैंड हुआ, इसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज का पहला डायरेक्ट मेजरमेंट्स प्रदान किया। इसने हमें टाइटन की सतह की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन ग्राउंड ब्रेकिंग मिशंस ने सैटर्न को वंडर के एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रिमार्केबल डाइवर्सिटी और साइंटिफिक इंट्रीग की दुनिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सैटर्न और उसके मून्स की खोज ने हमारे सौर मंडल की समझ को एक नई दिशा दी है। सैटर्न की एक्सप्लोरेशन खत्म नहीं हुई है। इस विशाल ग्रह और इसके अद्भुत चंद्रमाओं के रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा अभी भी बरकरार है।
इस कैप्टिवेटिंग प्लैनेट और उसके मून्स के मिस्ट्रीज को और अनरैवल करने के लिए फ्यूचर मिशंस प्लान किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीमें नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके इन मिशनों को और भी प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये मिशंस पास्ट एक्सप्लोरेशंस की लेगेसी पर बिल्ड करेंगे, सैटर्नियन सिस्टम के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। इन मिशनों का उद्देश्य शनि के वलयों, उसके चंद्रमाओं और उसके वातावरण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है। ऐसा ही एक मिशन ड्रैगनफ्लाई टाइटन के एटमॉस्फेयर और सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन टाइटन की सतह पर विभिन्न स्थानों पर जाकर वहां की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। यह रोटरक्राफ्ट लैंडर टाइटन पर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर फ्लाई करेगा, मून की लाइफ की पोटेंशियल की इन्वेस्टिगेट करेगा और इसके कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को स्टडी करेगा। यह मिशन टाइटन के वातावरण और सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अदर प्रपोज्ड मिशंस का एम एनसेलेडस को ग्रेटर डिटेल में स्टडी करना है। एनसेलेडस के आइसी सरफेस के नीचे छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए ये मिशन महत्वपूर्ण होंगे। ये मिशंस एक सब सरफेस ओशन के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने और इसके साउथ पोलर रीजन से इरप्ट होने वाले प्लूम्स में लाइफ के साइंस खोजने की कोशिश करेंगे। इन मिशनों से हमें एनसेलेडस के जलीय वातावरण के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। सैटर्न और उसके मून्स की एक्सप्लोरेशन फर्दर डिस्कवरीज देने का प्रॉमिस करती है, जो प्लैनेटरी सिस्टम्स और पृथ्वी से परे लाइफ की पोटेंशियल की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप करेंगे। इन खोजों से हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी।